भी हम सभी मिल करके गुरु पूजा का लाभ लिए। सदैव श्री गुरु साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी इकट्ठे होते हैं। सबसे बड़ा लाभ है यहाँ आना जाना, ज्ञान का लाभ। हमारे अच्छे भले संस्कार बनते हैं, संत महात्माओं का दर्श परस का लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ यही है। संसार के लोग धन मिला, पद मिला, बड़ा मकान बन गया, कुछ इकट्ठा हुआ, उसको लोग लाभ मानते हैं। अपनी जगह उसको लाभ कहना कोई पाप है, वो भी लाभ है। टूट गया, फूट गया, छूट गया, हानि मानती। लेकिन भीतर की आंखों से विवेक विचार यदि कोई करेगा तो पता चलेगा कि बंधनों में बंधे रहना सबसे बड़ी हानि है और बंधनों से छूट जाना सबसे बड़ा लाभ। संसार के नर नारियों को तो बंधनों की पहचान नहीं कि हमारे बंधन है क्या। पूरा जीवन कमाते खाते उसी में पच पच के चले जाए। ये तो निश्चित है जो आया वो जाएगा। आने और जाने के बीच में किसका जीवन कितना, किसी का 2 साल का, किसी का 100 साल का, ये भी सच है। तो ऐसा मूल्यवान जीवन अवसर है अनमोल। काम कुछ ऐसा कर जाए, काम तो बहुत है, यदि शरीर की भावना से लिया जाए तो मूल गए थे काम। वैसे जीवन में काम ही काम, सबके जीवन में काम। या यूँ समझो कि मर घट जाते तक ही काम ही काम। जीवन खत्म हो जाता है, आदमी के काम खत्म नहीं होते। कुछ न कुछ दिखाई देता है। साहब ने वहां से भी निर्णय लिया, कहा नहीं एक काम और करो, मूल गए थे काम, असली काम छूट गया। भूल में भूल हम लोग किए बैठे, अपने को भूले हुए। दूसरे की सोच, दूसरे की याद, दूसरे का आकर्षण, पर संबंध का नाम संसार है। वहां से हम टूट नहीं पाते। कोई कोई शुभ जीव, कोई कोई शुभ संस्कारी जीव पालकी संतों की शरण में पहुंचता है, जिसके संस्कार बहुत उज्ज्वल। ये जन्म जन्मांतर की सफाई का परिणाम है स्वरूप का बोध। और स्वरूप का बोध होने के बाद फिर रहन सहन, चाल चलन में परिवर्तन, तब अपना जीवन अपना माना जाए। अकेली लाश पड़ी हो उसको किसने जीवन कहा? जीव अलग खड़ा हो जाए उसको भी जीवन नहीं कहा। जीव और देह का जो संबंध है, दोनों का जो मिलन है, उसका नाम जीवन है। तो हमारे जीवन को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष की बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। भोजन पानी से लेकर कथा प्रवचन तक, सत्संग तक, सभी भाई भी आए, भाई भी आए। इसी तरह हमारा जीवन ज्ञान में जुड़ना चाहिए। मूल काम है अपने आप को बचाए रखना। ठीक बात है, घरों में काम है, काम करने में कोई अपराध नहीं। ज्ञान होने के बाद करने जैसे काम आदमी करता है, ये काम करता है।
और सबसे बड़ा काम तो यही है कि बंधनों की पहचान हो, बंधनों से हम छूट जाए। अवसर है अनमोल, अवसर, समय, मौका, ये बहुत मूल्यवान है। काम कुछ ऐसा कर जाए, इसका मतलब कौन सा काम? पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जाए। क्या बात कही! ऐसा हुए कि नाम हुआ सदगुरु कबीर साहब। यूं तो सभी आए जो मरे, जितने भी जन्म लिए, बचा कौन? हाँ, जीना सभी चाहते हैं, जाना कोई नहीं चाहता। लेकिन जो आया वो गया, ये सच है। कहीं से भी आदमी सीख ले। संत महात्मा हमें शिक्षा देते हैं, वो सीख। तो बंधनों की पहचान और हमारा रहन सहन ठीक, चाल चलन जिस व्यक्ति का, रहन सहन जिस व्यक्ति का ठीक, हमारा जीवन इतना साफ सुथरा होगा, उतने हम सुखी। जितना जीवन जिसका सरल कोमल होगा, कटता से दूर होगा, उतना वो सुखी। ये कसौटी, उतना चिंता मुक्त होगा। प्रत्येक के व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष को ही, सब चिंता से जुड़े। ऐसा होना था, वैसा करना था। इसलिए जीवन अपना है, लड़ाई झगड़े से ऊपर उठे। कोई झगड़ता अपना हाथ जोड़ो, तो कोई आदत पकड़े छोड़ो, जीवन सुखी। स्वरूप के बोध से ऊपर कोई बोध, तो अपना स्वरूप चेतन स्वरूप हम स्वयं। इसलिए जिस व्यक्ति का चाल चलन, रहन सहन, इसको आचरण कहते हैं। ज्ञान की बातें जीवन में जब उतर जाती है, आचरण में ढल जाती है, वहीं से सच्चा ज्ञान शुरू। अच्छी बातों को कहना और सुनना वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। कहे सुने बिना न तो समझ बढ़ती, न सब समझ। लेकिन इसके बाद आगे जो कदम है, वो साफ सुथरा हो, घर में रहे, साधु गुरु की भक्ति, आए मेहमान का सम्मान और काम करने से किसे नहीं पता। समय समय पर सेवा भक्ति के लिए संत गुरु के पास बरस परस का लाभ लेने से संस्कार अच्छा, जीवन अच्छा जीवन बनाए। अच्छा जीवन न हो, ये किसने कहा? जो जितना अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, उतना जीवन अच्छा होता चला जाएगा। किसको पता लगेगा? स्वयं को पता लगेगा। कितने लोग शंका करते हैं कि मुक्त होने के बाद कैसे पता चले? बंधन का पता लगा ले, मुक्ति का पता। कांटा गढ़ता है तो पता लगता है, किसको पता लगा? चेतन। जो कांटा निकलेगा तो किसको पता लगेगा कि अब निकलेगा? गड़ा कांटा पीड़ा पहुंचाता है, निकला कांटा पीड़ा मुक्त हो जाए, किसको पता है? आग की तरफ चलिए, आंच लगेगी, किसको पता नहीं? कहीं बर्फ हिमालय की तरफ चलिए, ठंडक मिलेगी। दोनों के परिणाम से सत्संग की तरफ आए, संत गुरु की तरफ आए, शीतलता की तरफ चले। संसार की तरफ वहाँ तो भट्ठी जल रही, बहुत बच बच के चलोगे, समझ रहेगी तो बचा। इसलिए हम संत गुरु के पीछे लगे पगे रहे, आज नहीं तो कल मंजिल अपनी भी है। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय।